हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के पार्ट दो ध्रुवीयता के अंत के एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि पूरे पार्ट से लिए गए हैं और जितने भी प्रश्न बन सकते थे इस पार्ट से हमने बनाने की पूरी कोशिश करी है। यदि और भी कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो मैं वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें। साथ में जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न बेटा, यूएसएसआर जिसकी हिंदी में है समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो सही उत्तर है 1917 में। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बच्चों आप ना ऑप्शन ए बी सी याद मत करो, सीधा उत्तर याद करो। इससे क्या होगा, अगर परीक्षा में क्वेश्चन के ऑप्शन और बदल दिए जाएं तो अगर आपको उत्तर याद हो तुरंत लगा लोगे। तो फोकस करो, आप सिर्फ उत्तर ही याद करो। ठीक है, तो यूएसएसआर की स्थापना 1917 में हुई। अगला प्रश्न, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? यूएसएसआर स्थापना 1917 में हुई इसका पूरा नाम है समाजवादी सोवियत गणराज्य। क्या है बेटा? समाजवादी सोवियत गणराज्य। अगर ऑप्शन में पूंजीवादी आता है, लोकतांत्रिक आता है तो वो नहीं होंगे। समाजवादी सोवियत गणराज्य, स्थापना 1917 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। ठीक है बेटा, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन आपको पता है राजधानी है जर्मनी की। इस समय उस समय भी थी, लेकिन जर्मनी के दो हिस्से कर दिए गए थे। यानी ये मान लो जर्मनी है, ये पश्चिमी जर्मनी, ये पूर्वी जर्मनी। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी बीच में ताकि इसको अलग कर सकें। तो ऑप्शन से देखो बेटा, आपको समझाता हूँ कि पहला ऑप्शन है दुनिया का पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है, या शीत युद्ध का प्रतीक है, या दोनों का प्रतीक है, कोई नहीं। तो बेटा इसके उत्तर ये दोनों हैं, यानी कि आप सी ऑप्शन को लोगे, लेकिन उत्तर आपको याद करने हैं तो दुनिया का पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है और दूसरी ओर शीत युद्ध का प्रतीक है। अगर मान लो आपकी परीक्षा में इन दोनों में से एक ऑप्शन आए तो आप भाई अगर ये आया तो ये भी सही है, अगर खाली वो आता तो वो भी सही है। ठीक है, तो आपको उत्तर पे फोकस करना है। अगली प्रश्न, बर्लिन की दीवार कब बनी? भाई बर्लिन आपको बता दिया मैंने, राजधानी है। किसकी राजधानी है भाई? जर्मनी की। तो किस वर्ष बनी? 1961 में। पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन तो आपको बुक के पहले पार्ट में मिल जाएंगे। तो बर्लिन की दीवार बेटा 1961 में बनी। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि बर्लिन किसकी राजधानी रह चुकी है और अभी भी किसके? जर्मनी की। अगला प्रश्न 5वां। ठीक है बेटा, 5वां प्रश्न है बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? भाई देखो, इसको गिराना मतलब दो ध्रुवीयता का अंत। तो बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? बताओ बेटा। 9 नवंबर 1989 को। बहुत सही आंसर है, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा के पूरी दुनिया में एकता यानी कि शीत युद्ध का एक तरीके से अंत समझ लो। और एक पार्ट का नाम भी है दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता का अंत किस वर्ष हुआ था बेटा? 1991 में। ठीक है, ये प्रश्न भी है इसमें आगे। तो पार्ट का जो नाम है उसको सॉल्व करें कि दो ध्रुवीयता, भाई संसार दो ध्रुव में बट गया था, साम्यवादी और पूंजीवादी। ठीक है, तो पूंजीवादी अंत में जीत गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति कब हुई? कब हुई थी? सोचो एक बार, बिल्कुल, और तुक्के लगाओ। नहीं तुक्का लग रहा आपसे? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। भाई देखो 1917 में ही रूस की क्रांति हुई थी और रूस फिर यूएसएसआर बन गया था, जिसकी फुल फॉर्म भी आपको पता है क्या है? समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, 1917 में रूस की क्रांति हुई और रूस यूएसएसआर का हिस्सा हो गया। अगला प्रश्न 7वां, दूसरी दुनिया के देश किसे कहा गया है? आपको पता होगा कि पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश, ऐसे शब्द कई बार आए हैं। तो दूसरी दुनिया के देश समाजवादी देशों को यानी कि सोवियत संघ को कहा गया है। सोवियत संघ को कहा गया दूसरी दुनिया के देश। ठीक है बेटा, याद रखना इसको, सोवियत संघ यानी समाजवादी को। पूंजीवादी पहली दुनिया के देश थे।
ठीक है। पूंजीवादी बेटा आपके पहली दुनिया के देश थे। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश, इसमें सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश, और तीसरी दुनिया के देश अफ्रीका और एशिया के जो नए देश आज़ाद हुए थे, इसमें इंडिया भी शामिल है ना। इंडिया हो गया आपका, श्रीलंका हो गया, ये तीसरी दुनिया के देश। ठीक है, तीसरी दुनिया में क्या आएंगे बेटा? एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्र। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहली दुनिया के देश किसे कहा गया है? बिल्कुल सही, पूंजीवाद को कहा गया है। तो याद रखना, पूंजीवाद पहली दुनिया, समाजवादी दूसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया क्या है? एशिया और अफ्रीका के देश, एशिया व अफ्रीका, क्योंकि भाई गरीब मादी भाई ये इसके देश तीसरी दुनिया के देश कहलाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। सोवियत संघ में जब 1917 में सोवियत संघ बना, ठीक है, फिर रूस से टूट के सोवियत संघ 1917 में बना, तो किस पार्टी का शासन था? 4 ऑप्शन है, कम्युनिस्ट पार्टी, फासीवाद, डेमोक्रेटिक या नाजीवाद। तो फिर सही उत्तर है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था सोवियत संघ में। प्रश्न नंबर 10 बेटा, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी का फुल फॉर्म है, फुल पूरा नाम है बेटा, वो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी बोले या बोल्शेविक, इसका संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है, जोसेफ स्टालिन, टेक्निकल फॉल्ट, जोसेफ स्टालिन, निकिता खुर्शेव, व्लादिमीर लेनिन, मिखाइल गोर्बाचेव। ये चारों के नाम आपके बार बार आए हैं, बार बार आए ना, लेकिन उत्तर सही क्या है बेटा? व्लादिमीर लेनिन। तो लेनिन के नेतृत्व में रूस में क्रांति हुई थी और यूएसएसआर बना था। रूस का 1917 से पहले शासक था जार निकोलस। जार निकोलस राजा था 1917 से पहले रूस का। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन ने ही सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना करी, यूएसएसआर की स्थापना करी। इसकी पार्टी थी बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ का पतन कब हुआ? यानी कि भाई 1917 में तो बन गया था ये, ठीक है, 1917 में बन गया था। कब पतन हुआ, कब एंड हुआ? जी बिल्कुल, दिसंबर 1991 में। अब कंफ्यूज कहाँ होंगे? नवंबर भी 91, जनवरी भी 91, फरवरी भी 91। भाई साल तो कन्फर्म 1991 में घटना घटी है। अब महीना कौन सा है? दिसंबर 1991 में। और 1917 में क्या हुआ था बेटा? यूएसएसआर का गठन हुआ था, और 1991 में क्या हुआ? पतन हुआ। ठीक है, गठन और पतन, ये डेट याद रखना, परीक्षा में आने के पूर्ण चांस हैं। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ गणराज्य यानी सोवियत संघ कितने राज्यों का संघ था? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा गया है। तो 15 राज्यों का संघ था, 15 देश शामिल थे। राज्य भी बोलेंगे, देश भी बोल सकते हैं। तो सोवियत संघ 15 राज्यों का संघ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस के पहले राष्ट्रपति, बेटा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, कौन से रूस के पहले राष्ट्रपति? बोरिस येल्त्सिन। ये परीक्षा में 2020 में जब स्कूल में टेस्ट होते थे तब वह आया हुआ था एक बार, ठीक है, जो प्री बोर्ड वगैरह हुए थे। तो बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति। और 1991 में सोवियत गणराज्य यूएसएसआर टूट गया और 1991 में रूस की फिर से स्थापना हो गई। तो राष्ट्रपति पहला 1991 में, कब बने? 1991 में थे, वो थे कौन? बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न। जब सोवियत संघ बना तब उसके पहले नेता, अब सोवियत संघ कब बना था बेटा? डेट अभी भी कंफ्यूज करेंगे। सोवियत संघ बेटा 1917 में बना। फुल फॉर्म क्या है? यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ 1917 में बना, यूएसएसआर, और 1991 में इसका पतन हो गया। ठीक है, ये डेट आपको याद करनी है बार बार, 17 और 91। अब क्वेश्चन है आपका 14वां कि सोवियत संघ जब बना उसके पहले नेता कौन थे? बता। उसका पहले नेता थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। क्यों भाई? 1917 में रूस की क्रांति किसने करी? व्लादिमीर लेनिन ने। यूएसएसआर की स्थापना किसने करी? व्लादिमीर लेनिन ने। तो नेता कौन होगा? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, इनका संबंध किस किस से? यूएसएसआर की जब गठन हुआ तब, ठीक है भाई, गठन हुआ तब भी इनका संबंध है। इन्होंने पार्टी भी बनाई थी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और कब बनाई थी? 1917 में बनाई थी। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसी में से हो गए कि व्लादिमीर लेनिन के पहला नेता था जब सोवियत संघ बना, कब बना? 1917 में बना। पार्टी क्या थी? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न नंबर 15 बेटा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, भाई अंतिम की बात हो गई है, पहला हमें आ गया। ठीक है,
अंतिम कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे, जिन्होंने सुधार करने के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन सुधार नहीं हो पाए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी क्या होता है? जब सोवियत संघ 1991 में एंड हो गया तो कौन सा देश इसकी बागडोर संभालने वाला बना? सही आंसर रूस। ठीक है बेटा, रूस 1991 में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन बना? रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, थोड़ा मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन समझे। डैश और डैश द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। भाई शॉक थेरेपी पता है आपको? चोट पहुंचा के इलाज करना। शॉक, जैसे भाई कोई पागल हो जाता है, शॉक देते हैं ना, तो चोट पहुंचा के इलाज करने को शॉक थेरेपी कहा गया है। तो शॉक थेरेपी किसने दिया? रूस बेलारूस ने? नहीं जी। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? बिल्कुल। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इसकी शॉर्ट फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। ये प्रश्न आएगा कि शॉक थेरेपी का मॉडल क्या था और किसके द्वारा निर्देशित था? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। शॉक थेरेपी होता क्या है? किसी भी देश को आघात पहुंचा के उपचार करना। किसके लिए लागू हुई थी? पूर्वी खेमे के देशों के। क्यों भाई? क्योंकि समाजवादी साम्यवादी का एंड हो गया, पूंजीवादी जीत गया, तो पूंजीवादी ने इनकी अर्थव्यवस्था को पहले बहुत कमजोर किया और बाद में शॉक थेरेपी नाम से एक मॉडल चलाया। ठीक है, याद रहेगा आपको, ध्यान से इसको सुनना है। 18वां प्रश्न बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो 18वां प्रश्न है कि 2001 में, क्या 2001 में भारत और रूस के जो सामरिक समझौते हुए, अभी हाल की बात है, आज से कुछ 20 साल पहले कुछ समझौते हुए कि अंग के रूप में भारत और रूस के बीच कितने द्विपक्षीय दस्तावेज, कितने यानी कितने पॉइंट पे दोनों ने हाँ कहा, भाई मैं तेरा साथ दूंगा तो मेरा साथ देगा। तो सही उत्तर 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए 2001 में। ये भी आ सकता है कि 80 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किस वर्ष में हुए? तो 2001 में हुए। ठीक है, किन किन के बीच हुआ? भारत और रूस के बीच हुआ। क्यों? सोवियत संघ तो विघटन 1991 में हो गया था। ठीक है, 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19वां प्रश्न बेटा, हाँ तो 19वें प्रश्न पे आ गए बेटा हम कि रूस के किन दो गणराज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? तो सही उत्तर है चेचन्या और दागिस्तान। चेचन्या और दागिस्तान ऐसे दो गणराज्य रहे हैं जिनमें हिंसक यानी कि बहुत हिंसा हुई कि हम अलग होना चाहते हैं भाई रूस से। चेचन्या और दागिस्तान। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम बेटा क्या है? रूबल। रा से रूस, रा से रूबल, तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान संकट में हस्तक्षेप किया? भाई दूसरे के फंडे में टांग अड़ाना। कब किया उसने? 1789 में, 1979। तो 1789 में अफगानिस्तान संकट में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। प्रश्न नंबर 22, ठीक है, कि निम्न में से किसने सोवियत संघ में 1991 में तख्ता पलट? भाई सोवियत संघ हट के क्या हो गया था? भाई रूस बन गया ना 1991 में, तो किसने तख्ता पलट किया? भाई बोरिस येल्त्सिन ने। और बोरिस येल्त्सिन कौन थे? रूस के पहले राष्ट्रपति, जो 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद रूस बना, तो रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे और इन्होंने ही तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों पहले वीडियो को ध्यान से देखना है। पाठ तो आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो अपलोड होने वाली है, उस वीडियो को भी ध्यान से देखें। 23वां प्रश्न, कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ गणराज्य में कितने साल तक शासन किया? भाई बेल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी किसने बनाई? लेनिन ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1917 में बनाई थी। तो कितने वर्षों तक शासन किया बेटा? 70 साल तक। भाई जोड़ लो, भाई ये था ना लास्ट, तो 70 अप्रोक्सीमेटली हो गए, 1-2 साल का ऊपर नीचे चलता है, तो 70 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ गणराज्य में शासन किया। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि प्रिंटिंग में थोड़ा दिक्कत हुई है। मध्य एशिया का कौन सा देश 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? जी बिल्कुल, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान एक ऐसा मध्य एशिया का देश था जो 10 साल तक गृह युद्ध यानी कि होता ना गृह युद्ध, होम वार, उसमें शामिल रहा। अगला प्रश्न बेटा,
सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने किस व्यवस्था को अपनाया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ बेटा? 1991। अब तो मैंने बोली इतनी बार दिया है। और सोवियत संघ कब बना था? 1917 के विघटन के बाद जब खत्म हो गया तो भाई कौन सा है बेटा, कौन सा किस व्यवस्था को अपनाई गई? तो बेटा हम बोलेंगे शॉक थेरेपी को अपनाई गई। भाई समाजवादी तो थी, पूंजीवादी से हार गए, अंत में शॉक थेरेपी अपना ली गई। तो शॉक थेरेपी को अपनाया गया 1991 के बाद। प्रश्न नंबर 26, मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब महासचिव बने बेटा? 1885 में 1985 में 1985 इसने 2 सुधार लाया था बेटा। उस सुधार से ऐसी लंका लगी कि सोवियत संघ का पतन हो गया। वो प्रश्न भी इसमें है कि कौन कौन सा सुधार लेके आया था मिखाइल गोर्बाचेव। हम वीडियो देखते रहेंगे आगे। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो करो बेटा, इतनी अच्छी वीडियो आ रही है आपके सामने, इसको देख के आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और हम 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की पूरी तैयारी करवाएंगे। प्रश्न नंबर 27, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना? पहले तो सोवियत संघ था। 1945 में जब यूएन यूनाइटेड नेशन बना था बेटा, उसमें 5 कंट्री को वीटो पावर मिली हुई थी। ये आप पढ़ोगे आगे, वीटो पावर मिली थी, ठीक है। उनमें से एक कंट्री जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद शामिल हुआ वो था रूस बेटा। क्यों भाई? सोवियत संघ बाद में रूस ही तो बन गया। तो 1945 में सोवियत संघ बना था बेटा और 5 कंट्री को वीटो पावर मिली थी। लेकिन इसमें प्रश्न 27 जो पूछ रखा है कि कौन सा देश? तो रूस। प्रश्न नंबर 28, सोवियत संघ के सुधार के लिए, बेटा वही क्वेश्चन आ गया ना, सोवियत संघ के सुधार के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन सी आर्थिक राजनीतिक सुधार की नीति लेकर आए? भाई मिखाइल गोर्बाचेव ने सारा काम किया था। ये सुधार की नीति तो लेके आए थे लेकिन चली नहीं। तो कौन कौन सी नीति थी बेटा? आपके सामने ऑप्शन है, पेरेस्ट्रोइका, पुनर्रचना, ग्लासनोस्ट, खुलेपन, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो आपको उत्तर याद करना है दोनों, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ये रूसी शब्द है बेटा, पुनर्रचना और खुलेपन। तो ये प्रश्न अक्सर आया हुआ है कि किस नीति से? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। तो बेटा अगले प्रश्न की ओर, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, सोवियत संघ के किस देश के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे? भाई सोवियत संघ का एक ही दुश्मन था, सबको पता है, यूएसए था ना भाई। आप ये तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो ना, शीत युद्ध का दौर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जिन्होंने ध्यान से देखा बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन फिलहाल दबा दो आप, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट करेंगे। धन्यवाद।